भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र जी, आदरणीय रामलाल जी, निर्मला जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले कल 26 जनवरी है और प्रजासत्ताक दिन के निमित्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं। आज एक तरफ आनंद का माहौल हमारे मन में इसलिए है कि कल हम हमारा प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं और दूसरी ओर मन में एक दर्द है कि स्वाधीन हिंदुस्तान में हम लोग तिरंगा ध्वज श्रीनगर के लाल चौकों में अगर लहराना चाहते थे तो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, हमारे दोनों विपक्ष के नेता सुषमा जी, अरुण जी, जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार जी और हमारे अनेक जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्या इस देश में शांता कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको भी गिरफ्तार किया? क्या हमारे देश में 26 जनवरी को तिरंगा ध्वज फहराना कोई गुनाह है? मैं इस सरकार को याद देना चाहता हूं कि आदरणीय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने कैबिनेट में यह निर्णय किया था कि हर साल 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और वो फहराता था। और उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार आई उन्होंने 2009 से ये झंडा फहराना बंद किया है और आज ये स्थिति है कि हमारे यहाँ दिल्ली में आकर कश्मीर से आए हुए कुछ नेता हमारे देश के लिए राष्ट्र विरोधी बयानबाजी दिल्ली में खुले रूप से करते हैं और उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। उनकी जो भी राष्ट्र विरोधी बातें हैं उनको सहा जाता है और राष्ट्रभक्त लोग अगर तिरंगा झंडा फहराने जाते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको राजनीति कहते हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये काय की राजनीति है? ये कौन सी राजनीति है? तिरंगा झंडा फहराने से कोई राजनीति होने वाली है? मैं तो स्वागत करूंगा प्रधानमंत्री का, लेकिन वही निर्णय करते हैं और सरकार की ओर से लाल चौक में अगर तिरंगा फहराते तो ये भारतीय जनता पार्टी में आवश्यकता नहीं पड़ती तिरंगा ध्वज लेकर। अगर ये कृति सरकार करती तो हम उनका स्वागत करते। पर इस देश में पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए उनका स्वागत होता है। पार्लियामेंट को उध्वस्त करने का गठ रचने वाले व्यक्ति को 6 साल फांसी की सजा नहीं होती। मुंबई में कसाब जैसे आतंकवादी के लिए कितने दिनों से ट्रायल चल रही हम देख रहे हैं और राष्ट्रभक्तों के साथ अगर वो तिरंगा ध्वज फहराना चाहते तो उनको पुलिस कस्टडी मिलती है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का यही नतीजा है, यही निर्णय है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र में हमारे दोनों विपक्ष के नेता जिनका लोकतंत्र में एक सम्मानजनक स्थान है, सुषमा जी और अरुण जी जब जम्मू के हवाई अड्डे पर उतरे तो वहां के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने दोनों विपक्ष नेताओं के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया
मैं तीव्र शब्दों में उसका धिक्कार करता हूं, इस सरकार का निषेध करता हूं। ये लोकतंत्र का अपमान है। और एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के लिए लोगों को भेजना, जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं उनका कोई विरोध नहीं करना, उनसे बातचीत करने का सिलसिला शुरू रखना, और दूसरी ओर देशभक्त अगर तिरंगा ध्वज निकाल कर वहां जाते हैं तो उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और राष्ट्र विरोधी है। मैं राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने व्यथित होकर, जब लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और तिरंगा ध्वज फहराने के लिए जिस प्रकार की पीड़ा, आपत्ति, अपमानजनक व्यवहार देशभक्त लोगों के साथ हुआ, तो उसकी वेदना उनको जो हुई, वो संवेदनशील मन उसको रोक नहीं सका और इसलिए उन्होंने राजघाट पर यहां अमर अनशन करने का निर्णय किया। मुझे लगता है कि यह अनशन करने की नौबत उनके ऊपर जो आई है, ये निश्चित रूप से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। पर बहनों और भाइयों, हम देशभक्त हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, जिनने राष्ट्रवाद के विचारों की हमको प्रेरणा दी है, जिनके बलिदान के कारण परमिट राज जम्मू कश्मीर का समाप्त हुआ है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को प्रेरणा के रूप में मानकर चलने वाले हम सब कार्यकर्ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है। और इसी विचार से प्रेरणा लेकर जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो तिरंगा ध्वज लेकर जो कलकत्ता में यात्रा शुरू की, ये मेरा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी के हाथ में तिरंगा ध्वज देने का सौभाग्य मुझे मिला। बड़े हिम्मत के साथ अनुराग जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता देश के अनेक गांवों से शांतिपूर्ण रवैये से कहीं भी किसी प्रकार के कानून और व्यवस्था को डिस्टर्ब न करते हुए लोकतांत्रिक मार्ग से तिरंगा ध्वज लेकर कश्मीर की ओर निकल रहे थे और सीमा पर उनको रोका गया। ये हमारे देश के इतिहास की बहुत ही दुखद घटना है और मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि कल श्रीनगर की लाल चौक में हमारे जम्मू कश्मीर के देशभक्त कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, और मैं इस बार कश्मीर में मैंने इस बात को महसूस किया है कि वैली के हजारों मुस्लिम कार्यकर्ता मुझे जम्मू में मिले और उनके मन में देश के बारे में एक देशभक्ति की भावना थी। ऐसे हजारों कार्यकर्ता आज भी कश्मीर में, श्रीनगर में है और निश्चित रूप से श्रीनगर की लाल चौक में हमारा तिरंगा ध्वज फहराने का काम वो निश्चित रूप से करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लाल चौक जाएंगे, झंडा वहीं फहराएंगे, लाल चौक जाएंगे, झंडा वहीं फहराएंगे। मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आप सब लोगों से और आपके मार्फत पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं कि तिरंगा ध्वज हमारे जान से भी हमको प्यारा है। वो हमारे देश की अस्मिता है, हमारा स्वाभिमान है और मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। पर हम आगे भी पूरी ताकत के साथ इस देश में हमारे राष्ट्रवाद के विचार को लेकर एक ताकत खड़ी करेंगे और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे
कि इस देश में श्रीनगर की आम जनता लाल चौक में जाकर खुले दिल से तिरंगा फहरा सकेगी, ऐसी स्थिति इस देश में निर्माण करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाल चौक जाएंगे, झंडा वही फहराएंगे, लाल चौक जाएंगे, झंडा वही फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये स्थिति हम जरूर निर्माण करेंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में आप सब लोग संकल्प करिए और पूरे विश्वास के साथ कल हम लोग 26 जनवरी हमारा बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे कि हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। हमारे गांव-गांव में, जिले-जिले में हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ उसको मनाएंगे। और ये जो आंदोलन हमने शुरू किया है, ये सरकार चाहे कितनी भी ताकत लगाए, पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हिंदुस्तान की इस राष्ट्रवादी ताकतों को कुचल नहीं सकती, ये उन्हें पक्का याद रखना चाहिए। ये संघर्ष हम आगे भी जारी रखेंगे। मैं राजनाथ जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जो संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने दिया है और पूरे देश में इस राजघाट की भूमि से एक संघर्ष की प्रेरणा उन्होंने दी है यह कार्यक्रम से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तिरंगा ध्वज फहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 8 बजे ध्वज फहरेगा और उसके बाद में कल फिर मैं 9:30 बजे यहाँ आऊंगा और उस समय मैं राजनाथ सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि उस समय सब जगह पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम देश में हो रहा है। ऐसे समय आपके अनशन करना उचित नहीं होगा। उस प्रजासत्ताक दिन के हमारे आनंद उत्सव में आप भी शामिल होइए और इनसे प्रार्थना करूंगा कि कल 9:30 बजे आपने जो ये अनशन चालू किया है इसको आप समाप्त करें, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको नारे बताता हूँ, आप जरा जोड़ा ये जोर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।